दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येंद्र तिवारी आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आजकल लोगों के सामने ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। दोस्तों, एक नया केस आया मेरे पास और इस केस से जुड़े हुए सारे तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। मैं उसमें किसी का नाम या कोई जानकारी जो है वो उसको रिवील नहीं करूँगा। दोस्तों, मैं एक ऐसी स्टोरी के थ्रू आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक केस आया है कि एक आदमी जो एक प्रॉपर्टी का ऑनर है, उस ऑनर ने एक टेनेंट को अपने प्रॉपर्टी पे रखा। यानी एक ऑनर है जिसका एक फ्लैट था, उस फ्लैट पे उसने एक टेनेंट को रखा। उस टेनेंट को रखने के बाद एक समय जो है टाइम पीरियड के लिए रखा, और वो टाइम पीरियड होने के बावजूद वो टेनेंट जो है वो अब अपने ऑनर का फ़ोन नहीं उठा रहा है। फ़ोन ना उठा करके वो किराया नहीं दे रहा है और वो प्रॉपर्टी को खाली नहीं करना चाह रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि ऑनर के साथ वो सारा मिसगाइड कर रहा है। वो तो इसका मतलब ये चीज़ है कि ऑनर को उसके राइट से वो वंचित कर रहा है। अब इसमें हमारी एक ऑनर की तरफ से, मैं ऑनर की तरफ से हूँ, अब ऑनर की तरफ से क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, क्या क्या किस स्टेज पे हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सारी चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर एक आप ऑनर हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है कि आपको कैसे कैसे चीज़ें बचनी चाहिए, या इस कंडीशन के अंदर ऐसी कौन कौन सी कमियां रही जिसकी वजह से आपको लूप होल, जो उस कमियों का फ़ायदा वो टेनेंट उठा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो शॉर्ट बनाया था, उसमें आपको बताया था कि एक टेनेंट रखने के लिए आपको सबसे पहले दो बेसिक चीज़ का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है पुलिस वेरिफिकेशन। दोस्तों, हम लोग क्या होता है, इन जनरल दिल्ली के अंदर ऑनलाइन के थ्रू आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से वेरीफाइड हो गया है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए कि अगर आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन मीन्स आपने ऑनलाइन एक फॉर्म है जिसको फिल कर दिया है। अब उस फॉर्म को वेरीफाई कैसे करोगे? वेरीफाई करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को नियर बाय पुलिस स्टेशन पास आपका जाना बहुत ज़रूरी है। अब नियर बाय पुलिस स्टेशन के पास अगर आप जाएंगे तो वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं। पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसके अंदर वो सारी चेक करते हैं, कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। जब आपको आपके पेपर वेरिफिकेशन पे पुलिस स्टेशन का स्टैंप लग जाएगा, तब आपके पास ऑथेंटिक पेपर बन जाएगा वो। तो ये हम लोग गलती करते हैं, खासकर दिल्ली के अंदर मैंने चीज़ देखा है कि हम पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं, ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन निकाल दी, पुलिस वेरिफिकेशन नंबर आ गया, आप लोग सोचते हैं वेरीफाइड हो गया। तो ये वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। आपने कर तो दिया, स्टेप तो फॉरवर्ड कर दिया आपने, पर वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। और ये कंप्लीट प्रोसेस अगर आपका नहीं होगा तो आप बाद में इसको फेस करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है एक ऑनर के नाते। आप ये किसी अगर ब्रोकर पे या किसी प्रॉपर्टी डीलर पे आप ये कहते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन आप करवा दीजिएगा, अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी है। वो ब्रोकर तो अपना चार्ज लेके चला जाएगा। आप अपनी 20 लाख 50 लाख की प्रॉपर्टी को किसी को दे रहे हैं, वो खाली नहीं करता है, तो जिम्मेदारी आपकी है ना। आपको ये चीज़ देखना चाहिए। आप सिक्योरिटी अमाउंट ले लेते हो, आप अपना अमाउंट ले लेते हो, आप उसका कमीशन अमाउंट दे देते हो, आप अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको वेरीफाई करो। आप 100 500 1000 रुपये बचाने के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी को क्यों दांव पे लगा रहे हो? तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। पहला स्टेप वेरिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वो बंदा कौन है, वो वेरीफाइड है कि नहीं, उसने वो आधार कार्ड जो दिया है वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, कहीं ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो नहीं है, वो वेरीफाइड हो जाएगा। आपने वेरीफाइड करवाया। सेकंड स्टेप होता है कि आपका रेंट एग्रीमेंट। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग समझते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, अपना जानकार का बंदा है या किसी का लिंक का आदमी है, और उसके अंदर रेंट एग्रीमेंट में क्लॉज भी हम लोग ऐसे ही मनमाने तरीके से लिखवा देते हैं। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट का मतलब है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके थ्रू एक टेनेंट और एक ऑनर दोनों बाध्य हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए। तो उसमें आप ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लॉज लिखवा दिया, जी हमें तो किराए से मतलब है। किराए से मतलब तो है ही आपको, आपकी प्रॉपर्टी भी तो फंसी पड़ी है। कल को अगर वो खाली नहीं कर रहा तो आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी कहाँ गई? केस मुकदमे लड़ते रहो आप 20 साल तक, तो वो नहीं छूटेगा। तो इसमें सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट के अंदर आपके पास ये चीज़ होना चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का आप रेंट एग्रीमेंट करवा रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति, कौन है, और इसमें विटनेस आप अपने रेंट एग्रीमेंट में भी विटनेस बनाओ, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर बनाओ चाहे कोई बंदा बनाओ, उसके अंदर बनाओ कि हाँ भाई तेरी जवाबदेही है, ये तेरी जवाबदेही के बिहाफ पे ही आया आदमी। तो कम से कम अगर कंडीशन ऐसी बनती है तो वो आदमी खड़े हो सके, वो जिम्मेदार बन सके, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर तो चला जाएगा, वो तो कह देगा भाई साहब मुझे तो कमीशन मिला था, उधर से भी मिला इधर से भी मिला। जिम्मेदार कौन फंसेगा? आप फंसोगे। मैं ऑनर के लिए वीडियो बना रहा हूँ मेनली, क्योंकि आज की कंडीशन में ऐसी ऐसी कंडीशन फेस कर रहे हैं लोग। उसके बाद क्या हुआ, अगर आप रेंट एग्रीमेंट में आपने अमाउंट फिल कर दिया, आपने उसकी पूरी डिटेल फिल कर दी,
आपने उसमें कितने टाइम पीरियड के लिए कहाँ क्या क्या चीज़ उसमें क्लॉज कर दिया, क्या क्या आप चीज़ देना चाह रहे हो उसको, क्या राइट्स हैं उसके, कि भाई मेरा फ्लैट है, मेरे फ्लैट के नीचे मेरी वो 2 व्हीलर की पार्किंग है या 4 व्हीलर की पार्किंग है, या आप ऐसे ऐसे स्पेस पे जा सकते हो, वो चीज़ मेंशन करो। आप अपने हिसाब से भी पढ़ना सीखो वो चीज़ों को, कि आपने रेंट एग्रीमेंट में क्या लिखा है। कल को वही रेंट एग्रीमेंट लेकर के आप कोर्ट कचहरी दौड़ोगे, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा कहने के लिए। तो ये रेंट एग्रीमेंट हो गया। अब दोस्तों स्टोरी क्या हुई, जो जिस बारे में मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। देखो, एक ऑनर के पास एक टेनेंट आया। उस टेनेंट ने अब वो डीलर के थ्रू आया उनके पास, ऑनर के पास आया। अब ऑनर ने क्या किया, डीलर को बोला भाई साहब आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा दो। पुलिस वेरिफिकेशन हो गई जी। पुलिस वेरिफिकेशन उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन पुलिस वेरीफाई करवा लिया। ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन से पूरी डिटेल बनी नहीं, सिर्फ ऑनलाइन निकलवा दिया, थाने में उसका स्टैंप वगैरह कुछ नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनवा दिया। रेंट एग्रीमेंट के अंदर बस उसको, हाँ जी इतना मेरा किराया है, 8,000 10,000 ये आपको महीने का किराया देना चाहिए, इसमें ये क्लॉज डाल दिया। बाकी सब बिलीव एक दूसरों के बिलीव पे हो गया। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि वो किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया। 2 महीने 3 महीने किराया नहीं दिया। अब आप क्या करोगे, किराया नहीं दे रहा आदमी वो, आपने फ़ोन किया उसको, आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, आपने मैसेज के थ्रू बुलवाया कि भाई जाओ इसको देखो, उसको बोलो, कोई बोल रहा, अब वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, घर नहीं खोल रहा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप ज़बरदस्ती घुस नहीं सकते। तो आप पहला क्या करोगे, उसको नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू मैसेज भेजो, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप क्या करो, आप सिंपल क्या चीज़ है कि आप या तो एक नोटिस के थ्रू या एक ऐसा नोटिस या ऐसा लेटर बनाओ कि जो उसके माध्यम या उसके तक पहुंच जाए कि भाई मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कनेक्ट हो नहीं पा रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप ये किराया नहीं दे रहे हो, सब चीज़ नहीं दे रहे हो, तो आप अपने रेंट एग्रीमेंट का वॉल्यूशन कर रहे हो। अगर आप वॉल्यूट कर रहे हो तो मेरा और आपका रेंट एग्रीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अब ये खत्म हो गया, ये आपको सूचना उसको देनी पड़ेगी। और ये एक आपने लेटर भेज दिया। अगर आपको लग रहा है कि वो रिसीव नहीं कर रहा तो आप कुरियर के मोड से भिजवा दो, या फिर आप स्पीड पोस्ट के मोड से भिजवा दो, क्योंकि आपके पास ट्रैकिंग रहेगा कि हाँ जी मैंने इसको ये भिजवाया है, इस एड्रेस पे गया है। अब चाहे वो दरवाजे के नीचे डाल दे या ड्रॉप बॉक्स में डाल दे, आपने पे भेजा है। अब क्या हुआ, अब आप देख रहे हो कुछ नहीं हो रहा, तो पुलिस की हेल्प लो। पुलिस में जाके आपने अपनी तहरीर जमा कर दी, एप्लीकेशन जमा कर दी, भाई फलानी मेरी प्रॉपर्टी ये खाली नहीं कर रहा है ये बंदा, ये ऐसी ऐसी चीज़ में ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही है। तो पुलिस वालों के पास एक लिमिटेड राइट होते हैं प्रॉपर्टी खाली करवाने का। मतलब पुलिस आपकी सिर्फ जा करके डांट धमका करके बस सिर्फ इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा पुलिस के पास इस कंडीशन के अंदर राइट नहीं है। आप ये सोचो कि जाके भाई पुलिस वाले एक इस संपत्ति के विवाद के अंदर पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते बेचारे, वो अपने आप जाकर के आपकी हेल्प करेंगे, भाई उसको बोलेंगे, आपकी थोड़ा फेवर करेंगे, भाई आप मालिक हो कि भाई क्या हुआ, कैसे रह रहा है तू, ये वो। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले आप जबरदस्ती उनको बोलो नहीं सर आप कर ही नहीं रहे हो कुछ, भाई उसमें कंडीशन है पुलिस की, एक लिमिटेड तक उसमें आप पुलिस वाले कुछ कर सकते हैं। अब पुलिस वालों ने उसमें हेल्प की, इस कंडीशन के अंदर पुलिस वाले भी गए, कुछ भी किया, डरा धमका बोला उसको कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है, पुलिस वालों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, सारी हेल्प की, पर आप पुलिस वाले भी बाउंड है इस चीज़ के लिए, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो पुलिस वालों ने क्या बोला, भाई साहब आप एक काम करो, रेंट कंट्रोल कोर्ट जो आपका है, जो भी ज्यूरिडिक्शन बनती है उस कोर्ट के अंदर आप केस फाइल करो। और केस फाइलिंग में क्या है कि आपका सूट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ आपका एग्रीमेंट जो है, और सूट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो ये सूट आपको फाइल करना पड़ेगा, मतलब आपको वेकेट ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि आपका एग्रीमेंट जो है वो वाइड हो चुका है। तो कंडीशन क्या हुई, हमारी ना देखने की ना समझने की कंडीशन की वजह से आपने वेरिफिकेशन ढंग से नहीं करवाया, आपने उन बंदों को समझा नहीं, आपके पास 4 महीने 6 महीने ही आए हुआ वो टेनेंट हुआ, उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि वो आपको ना किराया दे रहा है, ना आपको वो समझ रहा है, और आपको उसने ऐसी तरीके से ट्रीट करने लग गया, ना वो पुलिस की सुन रहा है ना किसी की सुन रहा है। तो आपको अब कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये कि हमें इन कंडीशनों पे बहुत ध्यान देना होगा कि अगर आप किसी को प्रॉपर्टी देते हो तो आप ये मत सोचो कि आपने किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू प्रॉपर्टी दे रहे हो तो वो प्रॉपर्टी डीलर की जिम्मेदारी है। प्रॉपर्टी डीलर की अपने कमीशन की जिम्मेदारी है, आपके 50 लाख 20 लाख प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी नहीं है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, एज अ ऑनर आपकी जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उतनी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी प्रॉपर्टी डीलर को मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ, भाई वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि एक क्लाइंट को आपके पास लेके आए, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, उनका जो काम है कंप्लीट हो गया। ये आपकी जिम्मेदारी कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं है, आपके रेंट एग्रीमेंट्स पूरे हैं, उसमें सारे क्लॉजेस पूरे हैं कि नहीं है। अब ये केस जो है इसको हम एज अ कोर्ट में केस फाइल करेंगे, इसमें वो सारी कंडीशन हो गई, पुलिस का हेल्प हो गया, हमने लीगल नोटिस भेज दिया है, लीगल नोटिस के अंदर उसको एक इंटीमेशन लेटर भी दे दिया है और उसमें टर्मिनेशन लेटर भी दे दिया है कि हम आपको इतना टाइम पीरियड देते हैं, नोटिस देते हैं कि आप इतने दिन के अंदर 20-25 1 महीने का टाइम पीरियड दे दिया कि आप इसको वैकेट करो। उसका भी कोई जवाब नहीं है।
तो जब सारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई है तब जाकर के आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे कि जी को ये ऐसी ऐसी कंडीशन थी, एज एन ऑनर मैं फेस कर रहा हूँ, अब इसमें ये वेकेट नहीं कर रहे हैं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कोर्ट के थ्रू इसको वेकेट करवाना चाह रहा हूँ, अब इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये एक ऐसा केस है जो बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली ये केसेस आते जा रहे हैं कि एज एन अ टेनेंट जिसका शुरू से माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई हम तो आएंगे किसी न किसी तरीके से ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे ऑनर को पकड़ते हैं जो बहुत कमजोर या फिर बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं सक्षम है इस चीज के लिए, वो बहुत ऐसा परिवार ढूंढते हैं, आराम से उसमें बैठेंगे 1 महीने 2 महीने बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे जब आप आपके परिवार को समझने लग जाएंगे तो वो फिर ऐसी चीजें करने लग जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे ऐसी कंडीशन में, धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है, फिर ये डिले होगा, हम उसका मिसयूज करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मतलब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई, केस आया, मैंने चाहा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ऐसी चीज़ें एज एन ऑनर को ये इन्फॉर्मेशन दूं कि देखो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ऐसे लीगल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।